हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड, कल हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था और व्यंजनों का वर्गीकरण हमने उच्चारण स्थान के आधार पर देखा था। तो आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश, ठीक है। तो हमें व्यंजनों को बोलने में कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है, तो उसी के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन जैसे मैंने आपको कल बताया था, स्पर्शी व्यंजन उसे कहते हैं जो व्यंजन बोलते वक्त हमारी जीभ उनको स्पर्श करती है, ठीक है। उन व्यंजनों को स्पर्श करती है, उसको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क से मौ तक ये सब क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। आया समझ में। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 बात करेंगे संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में वे होते हैं जिनमें वायु घर्षण खा के निकलती है, ठीक है। ऊष्मा निकलती है जिसमें घर्षण खा के, तो उसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनमें है सौ, सौ, स और ह। ये क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। संघर्षी व्यंजन है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके अतिरिक्त हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वे हैं, जैसे आपने ये क से मौ तक देखा, तो इसमें जो सेकंड वाला है तालव्य वाला, च, छ, ज, झ, ये 4 हमारे होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है, पहले स्पर्श करती है हमारी जो टंग होती है, उसके बाद इसमें संघर्ष होता है, घर्षण होता है, ठीक है। उसे ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित हम इसको प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित, ठीक है। प्रकंपित का मतलब क्या होता है, कंपन, ठीक है, या लुंठित, जिसको हम लुढ़काते हुए बोलते हैं। इसमें है र, कौन सा है, र है। लुंठित व्यंजन क्या है, र, एकदम लुढ़का के हुए बोल रहे हैं इसको हम। और ये क्या करती है, बोलने में र ऐसे कंपन हो रहा है इस पर, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, कंपन होगा, और इसको हम लुढ़काते हुए बोलेंगे, ठीक है। लुढ़काते हुए बोलेंगे, इसको कंपन होगा और लुढ़काते हुए बोलेंगे, ठीक है। आप इसको बोल के देखो र करके एकदम से। नेक्स्ट है पार्श्विक। नंबर 5, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, पार्श्विक होता है लौ, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन होता है लौ। अब इसको पार्श्विक क्यों बोलते हैं, पार्श्विक का मतलब होता है पीछे। जब वायु को बाहर आने के लिए स्थान नहीं मिलता, ठीक है, जैसे हम ल बोलेंगे तो ल जो वायु है वहाँ पर रुक जा रही है, तो वो साइड से निकल जाती है, फिर पीछे से साइड से निकल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, जिसमें वायु पीछे से या साइड से निकल जाती है, ठीक है। वायु पीछे या, आपको दिख रहा होगा इस पर, वायु पीछे या साइड से निकल जाती है। इस पे वायु क्या करती है, वायु पीछे से या साइड से निकल जाती है, इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नासिक्य। नंबर 6, नासिक्य
व्यंजन। नासिक्य, नासिक्य में आते हैं जो हमारे स्पर्श व्यंजन के जो लास्ट वाले वर्ण होते हैं, जैसे ङ, यो, ण, न और म। इनकी संख्या होती है 5 इनकी संख्या होती है नासिक के व्यंजनों की संख्या। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है, सॉरी ये हमारा सीक्वेंस गलत हो गया, 1 2 3 4 5, ये 6 होगा। 6 में है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, जिसको हम एकदम फेंक के ऐसे, जैसे फेंकना होता है ना, एकदम मार के, एकदम उत्क्षिप्त। ठीक है। जैसे हम बोलेंगे ण ढ, एकदम से हम उसको जोर से मार के ऐसे फेंक के बोल रहे हैं, तो ण और ढ। मैंने कल बताया था इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्विगुण व्यंजन। तो ये क्या हो गया? उत्क्षिप्त व्यंजन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं संघर्षहीन, 7 नंबर में है संघर्षहीन। संघर्षहीन का मतलब जिसमें संघर्ष नहीं लगता है। ठीक है। जहाँ पे हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जैसे श था, उसमें संघर्ष करना पड़ रहा था। ठीक है। वायु एकदम घर्षण खा के निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एकदम से कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। य व। ठीक है। ये क्या है? य और व, ये संघर्षहीन है। इनको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं, अर्ध स्वर, इनको हम बोलते हैं अर्ध स्वर। लेकिन इनको अर्ध स्वर बोलते हैं य और व को, लेकिन वासुदेव नंदन ने अर्ध स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 4 बताई है। कौन कौन से? य, र, ल और व, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है। ये चारों को ही माना है उन्होंने। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लेना। उसके बाद हमारा इसके अतिरिक्त 2 मैं आपको और बता देती हूँ। इसमें आते हैं ईसत स्पष्ट। देखिए ईसत स्पष्ट व्यंजन। ईसत स्पष्ट हमारे हैं य, र, ल और व। और इसके अलावा ईसत विव्रत क्या है? स और ह। तो फ्रेंड, आज की क्लास यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट हम प्राण तत्व और स्वरतंतुओं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो थैंक यू।